आज मैं आप सभी को डाटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के बारे में एक फ़ाइल बनाना बताऊंगा। तो ये डाटाबेस ओपन कर लिया मैं, ब्लैंक सेंट ओपन कर लूँगा। यहाँ पे अपना नीचे में पहले जो फोल्डर दिखा रहा है उसमें नाम लिख लूँगा। जैसे मैं अपना फैमिली डिटेल बना रहा हूँ तो फैमिली डिटेल डाल दिया। फिर नीचे में क्रिएट लिखाया हुआ है तो क्रिएट को क्लिक कर दूँगा मैं, तो मेरा जो डाटाबेस है वो सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो पहले में लिखा रहता है आईडी और दूसरा में लिखा रहता है ऐड न्यू नंबर। मतलब आईडी आपका एक प्रकार से डाटा का काम करता है जो सभी लोग करते हैं। तो कोने में देखिए उसमें लिखा रहेगा आपका डिजाइन व्यू लिखा रहेगा। तो व्यू में पहले मैं जाकर डिजाइन में करूँगा। डिजाइन के बाद उसका नाम दे दूँगा टेबल करके। तो टेबल के फैमिली का नाम दे दूँगा फैमिली करके। इसको फर्स्ट नेम को देखिए मैं आईडी लिखा हुआ है उसको मैं अपना नाम डाल देता हूँ, क्योंकि ये सभी के लिए होता है। जैसे मैं आप सभी को बताया था कि जो डाटा होता है वो सभी के लिए एक समान होगा और बेस सबका अलग अलग होता है। तो ये और मैं इसमें डाल देता हूँ आपका नेम कि आपको उसको कैसे शो करना पड़ेगा। उसमें टेक्स्ट, मेमो, नंबर और डेट वेट बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको टेक्स्ट करना पड़ता है, नाम को टेक्स्ट करना होता है, इसलिए टेक्स्ट डालते हैं। फिर फादर से नेम डाल देता हूँ मैं, फादर से नेम डाल देता हूँ। और फादर से नेम को भी आपको टेक्स्ट ही करना पड़ता है, इसीलिए उसको भी टेक्स्ट ही रहने देते हैं हम लोग। इसके पश्चात हम लोग मदर से नेम लिख लेते हैं, क्योंकि किसी भी काम के लिए मदर से नेम भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मदर से नेम को भी हम लोग को टेक्स्ट ही करना पड़ता है, तो टेक्स्ट ही रहने देते हैं उसको। इसके पश्चात हम लोग अब डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ तक हम लोग को जो डाटा टाइप होगा, टाइप हम लोग को उसको टेक्स्ट नहीं करना होता है, टेक्स्ट नहीं करेंगे हम लोग, उसको हम लोग डाल देते हैं डेट एंड टाइम में। डेट एंड टाइम में डाल देने के पश्चात डेट एंड टाइम में डाल देते हैं। और जैसे कोई दूसरा करते हैं तो ये एक्सिस हम लोग का एक्सेप्ट नहीं करता है, तो डाटा एंड टाइम डाल देते हैं हम लोग। इसके पश्चात अब हम लोग डाल देते हैं, इसके पश्चात हम लोग जेंडर लिख लेते हैं, जेंडर। तो जेंडर में टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट ही में कर लेते हैं उसको, क्योंकि आप लोग टेक्स्ट कर लेते हैं उसको कि मेल हैं कि फीमेल हैं। इसको आप लोग टेक्स्ट करिए, इसके लिए ये रहता है। इसके पश्चात आपका जो फीस स्टेटस, जैसे मैं बनाया रहा था मैं कॉलेज का आपका, तो फीस स्टेटस आप कंप्लीट किए हो कि नहीं किए हो। अगर किए हैं तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दूंगा यस और नो का। तो यहाँ पे यस और नो का आपका ऑप्शन मिलेगा। आपको यस रहेगा तो यस, नो रहेगा तो नो, ऐसे उसका फिलअप फॉर्म भराता है। तो उसको वो आपका डेटा टाइप है कि आप कैसे भरोगे उसको। इसके बाद 10वीं का परसेंट, तो 10वीं का परसेंट, ये मैं 10वीं का परसेंट डाल दिया। अब 10वीं का परसेंट मैं ये चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट फॉर्म में न डाल के नंबर में डालिए कि कितना परसेंट आपको मिला था वो नंबर फॉर्म में। तो नंबर लिख दिया मैं, और ये 12th लिख दिया। 12th का भी मैं चाहता हूँ कि नंबर फॉर्म में ही डालिए आप लोग, कि नंबर चढ़ाइए कितना परसेंट नंबर था, क्योंकि परसेंट मैं पहले से लिख दिया हूँ। तो ये आपका डाटा टाइप हो गया। अब आपको डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में ये डालना है कि आपको संकेत देना है कि क्या है। जैसे हम लोग का, तो उसमें ट्रेनी का पूरा नाम डालते हैं। ट्रेनी का उसमें आप पूरा नाम, ट्रेनी का आपको उसमें पूरा नाम डालना पड़ेगा। ट्रेनी का आपको उसको पूरा नाम डालना पड़ेगा, ये इसीलिए इसको मैंने फुल नेम करके लिखा हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहता है। अगर आपको समझ नहीं आता है किसी किसी को, तो उसको वैसी साइड में डिस्क्रिप्शन के रूप में दिया रहता है। फिर फादर से नेम और उसका उनका पूरा नाम लिखना है आपको। देन मदर से नेम, तो मदर से नेम का पूरा स्पेलिंग आपको सही सही आपको लिखना होता है। ये आप डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि समझ नहीं आता है
ये तो समझ आ जाएगा कि नेम, फादर्स नेम, लेकिन और सारे बहुत सारे रहते हैं तो किसका क्या डालें, इसीलिए डिस्क्रिप्शन डाला जाता है। डेट ऑफ बर्थ, तो किसका डेट ऑफ बर्थ, तो ये होता है ट्रेनी का डेट ऑफ बर्थ। मेरे को रिक्वायरमेंट किसका है, ट्रेनी का, तो ट्रेनी का मैं डेट ऑफ बर्थ मांग रहा हूँ, इसीलिए स्टूडेंट डाल दिया। इसके पश्चात अब जिसकी जेंडर, तो जेंडर में किसका डालना है, तो ट्रेनी का ही जेंडर लगता है, इसीलिए ये डिस्क्रिप्शन में साफ रूप से लिख दिया जाता है ताकि सामने वाले को असुविधा ना हो। फीस पेड, तो फीस स्टेटस आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको आपको बताना है, ये इसीलिए इसको इस कॉलम को रखा गया है। तो ये फीस स्टेटस का कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट और अनकम्प्लीट, नॉट कंप्लीट। इसके बाद आपका ट्रेनी का 10वीं में परसेंट कितना था ये बताना ये अगर लिखा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे कि 10वीं में क्या है, तो ट्रेनी का, जैसे मैं डाल दिया ट्रेनी में अब 10वीं में कितना परसेंट मिला है। किसी को समझ नहीं आता है कि क्या डालूँ, तो 10वीं का, तो उसमें 10वीं का रिजल्ट डालना है आपको। उसी प्रकार से ट्रेनी का 12वीं का रिजल्ट, ट्रेनी का 12वीं रिजल्ट, वो पूछने लग जाता है कि रोल नंबर डालूँ कि क्या डालूँ, तो इसमें साफ रूप से लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन में। अब इसके पश्चात मैं क्या कर देता हूँ, उसको व्यू कर देता हूँ, कोने में जो दिख रहा है उसको व्यू कर देता हूँ। व्यू करने में मेरे को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें मैं सभी लोगों का जिसमें मैं सभी लोग का बायोडाटा डाल सकता हूँ। जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ, तो ये मेरा अपना नाम लिख लिया, नाम लिखने के बाद फादर से नेम लिख लिया, फादर से नेम लिखा। अगर मैं उसमें पहले हम लोग जो डिस्क्रिप्शन था उसमें टेक्स्ट लिखे थे, तो टेक्स्ट ही होगा वो, और कुछ दूसरा नहीं होगा। ये मदर से नेम लिख लिया। अब इसके पश्चात जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ में पहले कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देख लीजिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब मैं उसको टेबल लेता हूँ बाकायदा, और उसको उसको इधर उधर खिसका के उसमें पहले अपना डाल रहा हूँ। जैसे कि मैं ये डालने की कोशिश कर रहा था, तो ये फिर देखो ये फिर भी नहीं ले रहा है। मतलब ये हो रहा है कि आपको किसी एक डेट को पर्टिकुलर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मैं ये एग्जाम्पल के रूप में ले लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं जेंडर वाले में। तो जेंडर वाले में आपको लिखना है, ये टेक्स्ट था आपका, तो आप मेल है कि फीमेल है ये टाइपिंग करना होता है। और ये देखिए फिजिक्स स्टेटस कंप्लीट है तो यस, नहीं है तो नो। 10वीं भी आपका टेस्ट था, नंबर चढ़ाना है। अगर आप इसमें अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे तो ये शो नहीं करेगा। ये 12वीं का भी आपको नंबर ही लिखना है तो नंबर ही डालेंगे। उसके बाद अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि कोई लोग कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ऐड करके डाल सकते हैं। ये ऑप्शन आपको वहाँ पे दे देता है। इसके बाद ये देखिए मैं इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद ऐसा दिखता है।